जोशीमठ और औली सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वर्ष की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण इन स्थानों पर कई गांव बर्फ से ढक गए हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से क्षेत्र में ठंड का असर भी पड़ गया है और इस बर्फबारी के बाद किसानों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी उनके व्यापार के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। पर्यटन के लिहाज से ये बर्फबारी बेहद खास महत्व रखती है और इस समय पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और पर्यटक इन ठंडी और बर्फीली वादियों का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय और समस्त तहसील क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी वर्षा हो रही है और बादल छाए हुए हैं। गंगोत्री धाम, हर्षिल, यमुनोत्री धाम, जानकी चट्टी, धराली, हर्षिल और गंगनानी क्षेत्रों में रात्रि से हल्की बर्फबारी हो रही थी। 3000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण निचले इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। बीआरओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर्षिल से ऊपर हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बर्फबारी अब रुक चुकी है और मार्ग गंगोत्री तक सुचारू है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और उत्तरकाशी लंबकांव मोटर मार्ग भी यातायात हेतु सुचारू हैं। केदार घाटी में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का आगाज होने और निचले क्षेत्रों में सर्द हवाओं के चलने से पूरे क्षेत्र में शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिसके कारण जनजीवन भी प्रभावित है। यदि आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज इसी प्रकार रहता है तो केदारनाथ, मधमहेश्वर, तुंगनाथ धामों समेत लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। बार बार हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में भी परेशानी आ रही है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास देर रात मौसम अचानक बदलने से बर्फबारी हुई। सुबह जब लोग अपने दरवाजे खोलते हैं तो चारों ओर उन्हें बर्फ दिखाई देती है, जो सफेद चांदी जैसी दिखाई दे रही थी। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के मुताबिक ये बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि ठंड का प्रकोप भी जारी रहा। सुबह से विद्युत और पेयजल आपूर्ति कई घंटों तक भी बाधित रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंडी हवाओं का दौर जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ और होटल में ठहरे पर्यटकों ने सुबह सुबह बर्फ के दृश्य का आनंद लिया। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और ठंड ने दस्तक दे दी है। ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों सहित केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में शीतलहर के साथ ठंड बढ़ने लगी है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में बादल बने हैं और बारिश की संभावना भी बनी हुई है। बागेश्वर जनपद में मौसम विभाग ने भारी बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित होती दिखाई दे रही है। जनपद में देर शाम होते ही बारिश शुरू हो गई थी, जो अभी भी जारी है। साथ ही कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्र बदियाकोट, झूनी, खलजूनी, पिंडर घाटी में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पूरा जनपद जबरदस्त ठंड के आगोश में आ गया है। ठंड से बचने के लिए ग्रामीण व राहगीर अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। बागेश्वर की पिंडर घाटी व गरुड़ घाटी में पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बागेश्वर में ठंड जो है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। जनजीवन इससे काफी प्रभावित हो गया और कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। जबरदस्त ठंड है। अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं और इसी ठंड का आनंद लेने के लिए, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जो पर्यटक हैं वो भी दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस मौसम का आनंद ले रही हैं। लेकिन देखिए साथ साथ ही आपको बता दें कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी झेलनी पड़ रही है और जो आम जनजीवन है वो भी काफी प्रभावित हो रहा है और जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ ये मौसम नजर आ रहा है, क्योंकि रास्ते कई हैं ऐसे हैं जो अवरुद्ध हो चुके हैं बर्फ के कारण, जिन्हें खुलवाया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं ये मौसम चुनौती बना है।